तो उसका परिणाम भी तो अशुद्ध ही आएगा ना, उसका परिणाम भी तो गलत आएगा ना। तो ततोनं दुःखम अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है, आएगा ही। और तथागत बुद्ध उदाहरण देके समझाते हैं दुख भी कैसे आता। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतामं मुनिराजः शृण्वन्तु सकमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, धम्मसागर बुद्ध विहार के संपूर्ण उपासक उपासिकाएं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन में जितना भी दुख आता है, तकलीफ आता है, वो दुख तकलीफों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए धम्म का उपदेश देते हैं। जीवन में अनेक अनेक समस्याएं हैं, वो समस्याओं का समाधान के रूप में तथागत बुद्ध धम्म का उपदेश देते हैं। जो व्यक्ति संपूर्ण घर बार छोड़ के भिक्षु बनते हैं, भिक्षुनी बनते हैं और दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए तथागत बुद्ध शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश देते हैं। उसी तरह जो घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार समाज में रहते हैं और इसके बावजूद भी अपने आप को सुख शांतमय बनाना चाहते हैं, ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल सार्थक बनाना चाहते हैं, तो तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धायो, श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए। शीलं रखन्तु सर्वदा, अच्छे से शील पालन करना चाहिए, हमेशा शील पालन करना चाहिए। भावना भिड़ता हो तो ध्यान भावना करते रहना चाहिए। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अपरिशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ये ध्यान भावना करना चाहिए। ये दान, ये शील, ये भावना का उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश, देशांतर चारिका करते हुए जो धम्म का उपदेश देते हैं, वो सारे के सारे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए, हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्त बनाने के लिए। तो तथागत बुद्ध उन सारे धम्मों को सारांश में बताते हैं,
सब पाप स करनं, कोई भी पाप नहीं करना। कुशल शुभ संपदा, अच्छे कुशल कर्म करते जाना। सचित परियोदपनं, चित्त परिशुद्ध रखना। पाप नहीं करना, जो गलत है, अकुशल है, जो करने से हमारा अभी भी दुख अशांति होगा, बाद में भी दुख अशांति होगा, अपना भी दुख अशांति होगा, अपनों का भी दुख अशांति होगा, ऐसे गलत पाप कर्म नहीं करना। जो अपना भी कल्याण करेगा, अपनों का भी कल्याण करेगा, अभी भी, बीच में भी, अंत में भी कल्याण करेगा, ऐसे पुण्य कार्य करते जाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चित्त परिशुद्ध करना। तथागत बुद्ध कहते हैं ये चित्त प्रमुख है। जब तक ये चित्त परिशुद्ध नहीं होगा तब तक हम कितना भी शरीर से अच्छा करने की कोशिश करो, कितना भी वाणी से अच्छा बोलने की कोशिश करो, सफल होगा नहीं। कितना भी बाहर से हम अपने आप को शीलवान दिखाते रहो, शीलवान होगा नहीं। कितना भी वाणी से हम अच्छे से अच्छे बोलने की कोशिश करो, बुरे वाणी से दूर रहने की कोशिश करो, सफल होगा नहीं। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हम ये शरीर को शुद्ध नहीं कर सकते, वाणी को शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये मन प्रमुख है। धम्मपद ग्रंथ, जो बुद्धवाणी संग्रहित त्रिपिटक के सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक अंतर्गत ये सुत्त पिटक का पहला 5 निकाय ग्रंथ, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। ये खुदक निकाय में भी 15 ग्रंथ आता है छोटा छोटा, उसमें से एक धम्मपद ग्रंथ। और धम्मपद ग्रंथ के 423 गाथा, 26 वक्क में पहला वक्क यमक वक्क, 423 गाथाओं में पहला गाथा यमक वक्क के पहले गाथा के रूप में ही तथागत बुद्ध यही चित्त के विषय में ही बताते हैं कि चित्त कितना चंचल है, चित्त कितना प्रमुख है। तो तथागत बुद्ध गाथा द्वारा ये चित्त के विषय में बताते हैं। मनोपभंगमा धम्मा, मनोसेत्था मनोमया, मनसा चेपदुत्थेन, भासति वा करोति वा, ततो नं दुःखमन्वेति, चक्कं वो वहतो पदं। मनोपभंगमा धम्मा, तथागत बुद्ध कहते हैं ये मन का धम्म है, ये मन का स्वभाव है। जहाँ तहीं सबसे पहले मन पहुँचता है। धम्मसागर बुद्ध विहार में हर दिन 3 बजे से 4 बजे तक यहाँ ग्रंथ वाचन होता है, धम्म देशना होता है, पता है ना। हर संडे के दिन, हर बुधवार के दिन भांते जी यहाँ आके धम्म देशना देते, पता है ना। जब पता चला, जब दिमाग में आया, सबसे पहले आपका मन पहुँचेगा, अरे आज तो बिहार जाना चाहिए। घर में बैठे बैठे क्या करेंगे? घर का काम तो कभी भी होता रहेगा, चलता रहेगा, पर ये धम्म देशना सुनने से हमारा भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, अभी भी कल्याण होगा, बीच में भी कल्याण होगा, अंत में भी कल्याण होगा। ऐसे धम्म देशना तो सुनना चाहिए। सबसे पहले मन जाता है और मन के साथ साथ आप लोगों का पैर चलता है और आप लोग पहुंचते हैं। इसलिए सबसे पहले मन पहुंचता है। अगर मन नहीं पहुंचा, नहीं जाओ दे, आज जाने दो, आज नहीं जाएंगे, आज मस्त बैठ के चाय पियेंगे, बारिश जैसा है, पकौड़ा खाएंगे, टीवी देख के बैठेंगे, या 2-4 लोग जमा करके हम बात करके थोड़ा एंजॉय करेंगे, ऐसा करके बैठेंगे, तो आप लोग यहाँ पहुँचेंगे क्या? नहीं पहुँचेंगे। सबसे पहले आपका मन पहुँचता है।
इसलिए तथागत बुद्ध कहते मनुपुबंगमा धम्मा, ये मन का धम्म है, सबसे पहले पहुंच जाता है और मन के साथ साथ हम भी पहुंच जाते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते मनुष्य था मनोमया, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है। मन से ही सारे चीज व्याप्त होता है। हमें अच्छा लगता है तो अच्छा लगने लगता है, हमें बुरा लगता है तो बुरा लगने लगता है। कभी कभी यहाँ धम्म देशना बैठे बैठे कभी कभी आलस जैसा, आज कैसा कैसा बैठने का मन ही नहीं, सुनने का मन ही नहीं, ऐसा आपने बनाया ना, अरे आप लोग यहाँ चैन से बैठ नहीं पाएंगे, इतना बेचैनी होने लगेगा। अभी कितने आराम से आप लोग पालती मार के धम्म देशना सुन रहे, वहाँ तो आग लगने जैसा हो जाएगा, बैठ ही नहीं पाएंगे। हाँ, छत पर बैठने का मन ही नहीं हो रहा है, सुनने का मन ही नहीं हो रहा है, फिर इतना बेचैनी, शांत से बैठा भी नहीं जा रहा है, सब लोग है तो उठा भी नहीं जा रहा है, क्या करेंगे? इतना छत पर इतना बेचैनी। और कभी आप लोगों के मन में श्रद्धा से भर उठा, बुद्ध धम्म संघ के प्रति बहुत विश्वास श्रद्धा उत्पन्न हुआ, तो अरे इतना पवित्र बुद्धवाणी सुनने को मिल रहा है, इतना अच्छा बुद्धवाणी सुनने को मिल रहा है, ये बुद्धवाणी मुझे खूब अच्छे से सुनना है करके जब आराम से बैठेंगे, अरे आप लोगों के बेचैनी कहाँ गया। अभी मन में इतना शांति है, इतना चैन है, आप आराम से धम्म देशना सुन के बैठेंगे, आधा घंटा 1 घंटा धम्म देशना खत्म भी हो गया तो अरे आज जल्दी धम्म देशना खत्म हो गया, इतना अच्छा लगेगा। क्योंकि तथागत बुद्ध के भी कहते हैं ना, सब रसो धम्म रसं जिनाते, दुनिया के सारे रस सारे स्वाद में धम्म का रस सबसे बड़ा रहता है। जो व्यक्ति धम्म का रस जानते हैं, दुनिया के सारे रस उसके आगे फीका पड़ने लगते हैं। इसलिए मन ने ठाना कि सुनना है, श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है, बहुत अच्छे से सुन पाएंगे। और मन ने आज ठान लिया, आज मूड नहीं है, आज सुनने का मन नहीं है, तो इतना बेचैनी आपको बैठने भी नहीं देगा। इसलिए मन से ही सारे चीज व्याप्त हो रखा है, मन ही श्रेष्ठ है, मन ही सबसे पहले पहुंचते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं मनसा चे पदुत्थेन, प्रदूषित मन से, गलत मन से, मन में गलत भावना आ रहा है और ऐसे समय में आप लोग पासतीवा, मुंह से कुछ बोलेंगे, करोतीवा या शरीर से कुछ करेंगे तो वो गलत हो जाता है, वो अकुशल हो जाता है, वो पाप हो जाता है। और ऐसे लोगों के पीछे क्या आता है? दुख आता है। मनसा चे पदुत्थेन पासतिवा करोतिवा ततूनं दुख मनवेति, ऐसे लोगों के पीछे दुख आता है। सुख कहाँ आएगा? शरीर से अच्छा किया होता तो सुख आता, वाणी से अच्छा बोला होता तो सुख आता, मन शुद्ध रहा तो सुख आता। मन अशुद्ध, वाणी से बोला वो अशुद्ध, शरीर से किया वो अशुद्ध, तो उसका परिणाम भी तो अशुद्ध ही आएगा ना, उसका परिणाम भी तो गलत आएगा ना। तो ततोनं दुख मनवेति, ऐसे लोगों के पीछे दुख आता है, आएगा ही। और तथागत बुद्ध उदाहरण देके समझाते हैं दुख भी कैसे आता है। चक्कं वो हतो पदं, बैलगाड़ा के पीछे वो भारी जो चक्का है ना, पीछे आता रहता है। वो सीधा गया सीधा ही आएगा, वो टेढ़सा गया टेढ़सा ही आएगा, दाएं गया दाएं आएगा, बाएं गया बाएं आएगा। खुद होके अरे कितना भार हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ करके वो निकाल के आराम कर सकते हैं? वो बैल आराम कर सकते हैं? नहीं, जहाँ गया वो भारी भरकम तो चक्का, वो पहिया पीछे आते ही रहते। आप लोगों ने बैलगाड़ा देखा है? अरे बाप रे, इतना भारी काठ से बनाया हुआ
वो गाढ़ा रहता है, वही इतना भारी रहता है और उसमें इतना भर भर के वो सामान ऐसा लाद के रखते हैं। ऐसे खींच के लेके जाता है, खींच के लेके नहीं गया, सटाक मार देता है उसको। गर्दन ही एकदम कैसा होने तक वो खींच के लेके जाना पड़ता। इतना भारी भरकम वो बैलगाड़ा के पीछे आता है। बैल जहाँ गया वो गाड़ा का चक्का पीछे आता है। कितना भारी, कितना दुख है, कितना कष्ट है। तथागत बुद्ध कहते हैं जो मन अशुद्ध करके, मन मैला करके बोलते हैं या करते हैं, ऐसे लोगों के पीछे भी दुख बैल के पीछे वो पहिए की तरह लग के आता है। जो गलत करता है ना, उसके पीछे गलत आता ही है। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अकुशल कर रहा हूँ, पर इससे मेरा फायदा हो रहा है, इससे मेरा पैसा कमा रहा है, इससे मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। और मेरा कहाँ गलत हुआ है? पैसा ही आ रहा है, धन ही कमा रहा है, अपना मजा ही हो रहा है, ऐसा सोच के खूब पाप करते। मगर वो पाप का जब विपाक आने लगता है ना, तब आंखों से आंसू गिरा के पछतावा करके तरफ के बैठना पड़ता है। मगर वो पाप छोड़ता नहीं। किसी ने पाप किया तो वो पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। पाप से बचने की जगह न पानी में है, न जमीन में है, न आकाश में है, कहीं भी नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं समझदार है वो, बुद्धिमान है वो, जो गलत किया तो गलत परिणाम आएगा, सही किया तो सही परिणाम आएगा, ये जान के वो अकुशल नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा और धम्म करेगा, पुण्य करेगा। वो बहुत समझदार है। पर ये बातें जान कर भी, ये बातें समझ कर भी जो पापी करते हैं, जो गलती करते हैं, वो बहुत मूर्ख है। ये बातें जान के समझ के भी जो पुण्य कार्य से दूर रहते हैं, जो धम्म कार्य नहीं कर सकते हैं, वो मूर्ख ही है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं समझदार बनो, अप्रमादी बनो, अच्छे करो। ये जीवन बहुत दुर्लभ है, एक बार गया तो गया, फिर से वापस आने वाला नहीं है। इसलिए हम ये शरीर से कुछ भी करें तो अच्छे मन से करते जाओ, वाणी से कुछ भी बोले तो अच्छे मन से बोलते जाओ। मन शुद्ध होना चाहिए। आप लोगों को पता है कोई बहुत कड़वी बातें बोलते हैं, बहुत कड़वी बातें बोलते हैं और लोगों को लगता है ये कितना वाणी से पाप करता है। पर हो सकता है उसके मन में कुछ गलत भावना ही ना हो, उसका मन पवित्र शुद्ध हो, तो उसको पाप नहीं लगता। तथागत बुद्ध के समय में अनंत हो चुके भिक्षु भी बचपन से ए चंदाल ऐसा बोलने की आदत है। तो ए चंदाल करके बोलेंगे तो गाली देने जैसा ही हो गया ना। लोग सोचेंगे कि कितना पाप कर रहे, वो तो अनंत हो चुके, कहाँ पाप करेंगे? क्योंकि मन शुद्ध है, मन पवित्र है। मन शुद्ध पवित्र रहा तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, पाप नहीं लगता। और जैसे हमने श्रोतापति फल प्राप्त एक शिकारी की बीवी की बात, ये कहानी भी सुने ना। श्रोतापति फल हो चुके, वो शिकारी के साथ शादी किया और हर दिन हाथ में धनुष, बाण, जाल सब मिला के देते थे। और उससे क्या शिकारी करके लाते हैं ना, फिर भी तथागत बुद्ध कहते हैं उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसके मन में पाप करने की चेतना नहीं है। वो अपने पति के प्रति जो कर्तव्य निर्वाह करना है वही कर रहा है, इसलिए उसको पाप नहीं लगता। हाथ में घाव नहीं है तो जहर हाथ में भी लेते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। हाथ में घाव रहा, जहर दिया, खत्म। पर घाव नहीं है तो जहर हाथ में लेकर भी कोई नुकसान नहीं है। उसी तरह मन शुद्ध रहा, मन पवित्र रहा तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे,
तो उसका अच्छा परिणाम ही आएगा। और मन अशुद्ध रहा, मन गलत रहा, तो कुछ भी करेंगे उसका पाप ही आता है। दिखने में ठीक ही क्या लगता है, दिखने में अच्छा ही क्या लगता है, पर मन गलत है ना, मन अकुशल है ना, इसलिए उसको पाप ही लगता है। तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में बहुत सारे हजारों हजार भिक्षु रहते थे और बाहर से भी बहुत सारे भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए आते रहते थे, जाते रहते थे, सीखने के लिए आते रहते थे, अभ्यास के लिए जाते रहते थे। बस जेतवन बुद्ध विहार में आना जाना बहुत सारे भिक्षु लोग चलता ही रहता था। एक समय बाहर से एक समूह भिक्षु आए। अभी जेतवन बुद्ध विहार आए तो घूमना तो बनता है, इतना बड़ा विहार है, इतना भव्य दिव्य विहार है। तो सुबह सुबह वो भिक्षु लोग घूम रहे थे। घूमते एक भिक्षु के कुटी के बाहर पहुंच गया। बरसात का समय कुटी के बाहर पहुंचा तो देखते हैं वहां जमीन पे अनेक कीड़े निकले हुए हैं और वो पैरों से कुचल के मरा हुआ है। तो ये देख के पूछते हैं, अरे ये किसका कुटी है? ये चक्खुपाल भिक्षु का। अरे उसको दिखाई नहीं देता क्या? हाँ, इतने प्राणी यहाँ मार के, हाँ, संक्रमण करने के नाम पे, हाँ, इर्यापट करने के नाम पे इतने प्राणियों को मार के बैठे हैं, उसको दिखता नहीं क्या? हाँ, उसको दिखता नहीं क्योंकि वो आंखों से अंधे है। फिर भी जब तक आंखें हैं तब तक तो खूब मौज मजे किया होगा। अभी आंखें, हाँ, घूमने के बाद धम्म करने के नाम पे इतने प्राणियों को मार रहा है, ये तो पाप ही हुआ ना, ये तो हिंसा ही हुआ ना। चलो चलो भगवान बुद्ध को बताएंगे। सब लोग गए, भगवान बुद्ध को बताने गए। भगवान, हम घूम रहे थे, ऐसे ऐसे चक्खुपाल भिक्षु के कुटी के सामने इतने प्राणी मरे हुए थे। संक्रमण के नाम पे वो भिक्षु बहुत ही अकुशल कर्म कर रहे, पाप कर रहे। तथागत बुद्ध पूछते हैं, हे भिक्षु, वो चक्खुपाल भिक्षु ने मारते हुए आप लोगों ने देखा क्या? वो भिक्षु लोग कहते हैं, नहीं भगवान, हमने नहीं देखा। तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह आप लोगों ने चक्खुपाल भिक्षु ने मारते हुए नहीं देखा, उसी तरह चक्खुपाल भिक्षु ने भी मरते हुए प्राणियों को नहीं देखा और उनके मन में मारने की मनसा भी नहीं। चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि। तथागत बुद्ध कहते हैं, चेतना युक्त काम को ही मैं कम्म कहता हूँ। जहाँ मैं करूँगा करके करते हैं ना, ऐसे काम ही कम्म बनता है, वो कम्म का परिणाम ही आता है, बाकी का नहीं आता। अगर मैं करूँगा करके अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम आएगा, मैं करूँगा करके गलत पाप करते हैं तो उसका पाप भी आएगा ही। तो वो भिक्षु के मन में मारने का कोई भी मनसाय नहीं है और वो तो दुख मुक्त अनंत हो चुका है, तो उसके मन में मारने के मनसाय भला कैसे होगा? इसलिए उसका पाप नहीं लगता। तथागत बुद्ध कहते हैं, जहाँ मैं मारूंगा करके मारते हैं, चोरूंगा करके चोरी करते हैं, व्यभिचार करूंगा करके व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलूंगा, असत्य बोलूंगा करके असत्य बोलते हैं, नशा पता सेवन करूंगा करके सेवन करते हैं, उसका पाप लगता है। पर हम चलते चलते पैरों के नीचे कोई प्राणी आके मर गया तो उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि मारने के मनसा नहीं है और वो मरा हुआ हमें पता भी नहीं है। खेतों में काम करते समय किसान है ना, खेत में काम करते समय कितने प्राणी मरता होगा, पर उसका भी पाप नहीं लगता क्योंकि मारने की मनसा नहीं है। जब मनसा से मैं मारूंगा करके मारते हैं तभी उसका पाप लगता है। मन शुद्ध रहा तो पाप नहीं लगता। फिर भिक्षु लोग पूछते हैं, भगवान, अनंत हो चुके वो चक्खुपाल भिक्षु, अनंत होने के लिए न जाने कितना कितना पारमिता पूर्ण करना रहता है, इतना पुण्यवान व्यक्ति भी ये आंखों से अंधे कैसे हो गया? फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, वो भी उसका ही कर्म विपाक है, उसने वैसा ही कर्म किया इसलिए उसको वैसा भुगतना पड़ा। तो भिक्षु लोग कहते हैं, भगवान, अच्छा होता कि हमें आप बताए कि हुआ क्या था।
फिर तथागत बुद्ध ठीक है सुनो करके कहते हुए वो क्यों वो अंधा बनना पड़ा उसके विषय में बताते हैं। तो वो चक्रपाल भिक्षु किसी एक जन्म में वो वैद्य होके जन्म हुआ था। बड़े होने के बाद गांव गांव घूमते फिरते जहाँ जहाँ जो बीमारी दिखे उन लोगों का इलाज करता था, उनसे थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, उसी से जीविका करता था। और अच्छा वैद्य, जैसे बीमारी भी वो तुरंत ठीक कर सकते थे। तो ऐसे घूमते घूमते वही काम करते करते एक समय एक गांव में पहुंचे और गांव में एक महिला आँखों से इतना दर्द, इतना लाल लाल हो रखा था और उसने कितने कितने वैद्य के पास गए, कितना कितना दवा डाला, कभी ठीक ही नहीं हुआ, बहुत दर्द। तो वो महिला के पास ये वैद्य पहुंच गए, उसने देखा उसके आँखों में बहुत पीड़ा है। तो वो कहते हैं मैं आपके आँखों को इलाज करके देता हूँ, आप मुझे क्या देंगे? वो महिला को लगा भी नहीं कि ये कर सकते, कितने वैद्यों को दिखा चुके हैं, ये बाहर से आए हुए क्या ये ऐसे बात कर रहे होंगे। तो उसने बोला अगर आपने ठीक कर दिया मैं तो क्या परिवार सारा आपका गुलाम बनेंगे, दास बनेंगे। तो वैद्य ने ठीक है करके वो आँखें परीक्षण करने के बाद ऐसे एक दवा दे के गया कि वो दवा डालते ही कल होते होते ठीक ही हो गया, न दर्द न कोई तकलीफ, बहुत स्पष्ट दिखने लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा होने के बाद फिर वो सोचती है अरे हमें लगा वैद्य कुछ नहीं कर पाएंगे, एक ही दवा से ठीक हो गया। अब बोला क्या देंगे? बोला मैं तो क्या पूरा परिवार आपके दास बनेंगे, गुलाम बनेंगे, ऐसा बोल चुके हैं, अभी गुलाम बनना पड़ेगा। अभी गुलाम बनने से अच्छा है इसको ठग लेते हैं, आंखें ठीक नहीं हुआ ऐसा ही बता देते हैं। तो कल जब वो वैद्य आके बहन अभी ठीक है ना, आंखें बराबर हो गया ना, ऐसा पूछने पे वो ऐसे नहीं कहाँ ठीक हुआ, जब से वो दवा डाला और ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है करके वो एकदम चिल्लाने लगे। वैद्य ने ऐसे आंखें चेक किया, परीक्षण किया, आंखें तो बराबर है, आंखें तो एकदम स्पष्ट है, न लाल है न कुछ है, बहुत अच्छा हो चुका है। फिर वैद्य के मन में लगा कि ये महिला सारे परिवार के साथ दास दासी बनना न पड़े, गुलाम बनना न पड़े, इसलिए ये झूठ बोल रही होगी। अच्छा कल तक तो मुझे हम सारे लोग गुलाम बनेंगे करके बोले, आज ऐसा बोल रहे, मुझे ठगने का काम कर रहा है। ठहरो मैं भी इसको दिखा देता हूँ करके ठीक है बहन ठहरो करके उसने ऐसे एक दवा बना दिया, वहीं के वहीं दवा बना के चलो बहन अभी ठीक नहीं हुआ ना, ये डालो ठीक होगा। अभी आंखें तो ठीक हो चुका है, नहीं दवा नहीं डालूंगा बोले तो अरे आंखें ठीक हो गया पकड़ लेगा, उसको तो आंखें ठीक नहीं हुआ दिखाना था। तो अब क्या करे, उसके सामने तो दवा डालना ही पड़ा। ठीक है करके वो दवा डाला। अरे वो दवा डालते ही जैसे रात के समय में बिजली ऑफ हो जाता है ना, लाइट जाता है ना, पूरा अंधकार छा जाता है, बस उसका आंखें भी अंधकार हो गया, आंखें दिखना ही बंद हो गया। वैद्य ने ऐसे दवा बना के दिया कि इसने मुझे छल किया, मैं भी दिखाता हूँ करके अंधे होने वाली दवा डाल दिया, और वो दवा डालते ही पूरा अंधा हो गया, वैद्य अपने जगह पे चला गया। तो इस तरह एक वैद्य ने इसने मुझे छल किया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं करके बदला लेने के भाव से अंधा बनाने के लिए वो दवा डाला, इस वजह से वो भी इस तरह अंधा होना पड़ा। वो चक्रपाल भिक्षु इतना पारमिता पूर्ण करके आए और अंध होने का पुण्य भाव है। जब वर्षावास चल रहा था, ये 4 एरिया पर या तो हम बैठते हैं या खड़ा होते हैं या तो चलते हैं या तो सोते। ये 4 एरिया पर में एक एरिया पर छोड़ा था कि 3 महीना तक मैं सोऊंगा नहीं, 3 एरिया पर में धम्म आचरण करेंगे करके।
पर सोया नहीं तो आंखों में तकलीफ बढ़ गया। वैद्य ने बार बार दवा दिया तो भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि सोकर डालना था, खड़े खड़े बैठे बैठे डाला तो आंखों में दवा भी नहीं गया, ठीक ही नहीं हुआ, और ज़्यादा पकने लगा, और ज़्यादा खराब होने लगा। फिर वैद्य ने ये दवा इतना अच्छा बना के दिया, ठीक होना था, ठीक ही नहीं हुआ, ये क्यों ऐसा हो रहा है। वो वैद्य वो भांडे जी के कुटी में जाके देखते हैं तो वहाँ सोने की जगह ही नहीं है। फिर दवा कैसे डाल रहे, तो बैठे बैठे ही डाल रहे, तो दवा का असर तो हो ही नहीं रहा है। फिर वो वैद्य आके कहते हैं, भांते जी आपका आंखें बहुत खराब हो गया है, ये अच्छा दवा बना के दिया हूँ, ये आप लेते लेते डालिए तभी आपके आंखें ठीक होगा, नहीं तो आप अंधे बन जाएंगे। उस समय वो चक्षुपाल भिक्षु सोचते हैं कि मैं अभी आंखें ठीक करने के लिए लेते लेते ये दवा डालूं या अपने नेम में अच्छे से धम्मा आचरण करूं, आंखें बचाऊं या विनय बचाऊं। ऐसे सोचते सोचते ये आंखें तो क्या है, न जाने अनंत जन्मों में मैं कितना अंधा हो चुका होगा। हाँ, मैं धम्म का ही पालन करूंगा करके धम्म का पालन किया, दवा लेते लेते नहीं डाला, और समय ऐसे आ गया कि उनका आंखें भी चला गया और क्लेश भी चला गया, मतलब अनंत भी हो गया, अंधे भी हो गया। बाद में अगले दिन भिक्षु लोग भांते जी भिक्षाटन के लिए चले, बोला तो आप लोग जाइए, मैं नहीं आऊँगा। अरे क्यों नहीं आ रहे, पता चला कि अंधे हो चुके। हाँ, बाद में उसके भाई के मदद से चक्षुपाल भिक्षु श्रावस्ती में आके वहाँ रहते हैं। तो मतलब वैद्य बनते समय किसी एक को मैं इसका आंखें अंधे ही बना देता हूँ करके उसने दवा डाला, चेतना से, मनसाय से, इच्छा से गलत काम किया, इसलिए उसको भी ऐसा अंधा होना पड़ा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, मनसा चे पदुत्थे न, प्रदूषित मन से, गलत मन से अगर वो कुछ करेगा या कुछ बोलेगा तो वो अकुशल हो जाएगा, वो पाप हो जाएगा। और ऐसे पाप करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे ततोनं दुःखमन्वेति, दुख पीछे पीछे आता है। जैसे बैल के पीछे पीछे तो गाड़ा लड़ा हुआ है, तो जहाँ जहाँ बैल जाएंगे वहाँ वहाँ वो भारी पहिया पीछे पीछे आते रहते हैं। वैसे ही हमने पाप किया है, अकुशल किया है, तो हमारे पीछे पीछे भी दुख अशांति आते रहते हैं। हमने ऐसे अकुशल काम किया है क्या, पाप किया है क्या, तो हमने भी पीछे लग के आने वाला गाड़ा तैयार करके रखे। अभी उससे पीछा चाहिए ना, छुटकारा चाहिए ना, तो क्या करना है, बहुत सारा पुण्य करना है, बहुत सारा धर्म करना है। ये शरीर से, ये वाणी से, ये मन से खूब अच्छा पुण्य करना है, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आ सकता है। नहीं तो अभी हम धम्म देशना सुन रहे हैं। धम्म देशना सुनना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है। अभी हम बिहार के हॉल में है। बिहार के हॉल में आराम से बैठना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। सामने तथागत बुद्ध का मूर्ति है, बाबा साहब का मूर्ति है, पूजनीय भिक्षु संघ बैठे हैं, धम्म देशना हो रहा है। ये अच्छा माहौल है कि बुरा माहौल है? अच्छा माहौल है। ये जो धम्म देशना दे रहा हूँ, ये जो सफ़ेद ड्रेस पहन के आए केवल उन लोगों के लिए करके मैं ये धम्म देशना दे रहा हूँ क्या? हाँ नहीं, जो यहाँ बैठे हैं सबके लिए धम्म देशना हो रहा है, और जो यहाँ बैठे हैं सब लोग धम्म देशना सुन रहा है। पर सब लोग एक समान रूप से धम्म देशना सुन रहे हैं क्या? सब लोग एक समान रूप से धम्म देशना समझ रहे हैं क्या? सब लोग एक समान रूप से हम ये धम्म को अच्छे से सुन के समझ के पालन करेंगे, ऐसा श्रद्धा भाव जगा के बैठे हैं क्या? सब लोग धम्म देशना सुन के समझ के अभ्यास करेगा क्या?
नहीं, सबका अलग अलग है। कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। सुनने वाले भी कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा। समझने वाले भी कोई महसूस करेगा, कोई महसूस नहीं करेगा। महसूस करने वाले भी कोई अभ्यास करेगा, कोई नहीं करेगा। अभ्यास करने वाले भी कोई परिपूर्ण होने तक पालन करेगा, कोई वैसे ही छोड़ के जाएगा। जो अच्छे धम्म को अच्छी तरह से समझ के अच्छे से अभ्यास करेंगे, पालन करेंगे, उसको ही अच्छा परिणाम आएगा, बाकियों को नहीं आएगा। देखो, सबका अपना अपना कर्म है ना, और एक ही समान रूप से हम सब लोग बैठे, सब लोग वैसे ही पालती मार के बैठे, सब लोग बुद्ध के सामने, भंते के सामने प्रवचन सुन के बैठे, सब लोगों को एक कान में उसी तरह का ये धम्म देशना आ रहा है। पर कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता। कोई समझता है, कोई नहीं समझता। कोई अनुभव करता है, कोई महसूस नहीं करता। कोई पालन करता है, कोई पालन नहीं करता। कोई पालन करके परिपूर्ण होता है, कोई नहीं होता। सब अपना अपना कर्म है, और जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा परिणाम, जो बुरा कर्म करेगा उसको बुरा परिणाम। इसलिए तथागत बुद्ध क्या कहते? अत्ता ही अत्नो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अच्छा करना है हमारे हाथों में, बुरा करना है हमारे हाथों में। हमारे जीवन में अगर दुख अशांति आ रहा है तो उसका जिम्मेदारी कोई और नहीं, हम खुद ही है, क्योंकि हम ही अकुशल कर रहे, हम ही पाप कर रहे। अगर हमारे जीवन में सुख शांति आ रहा है तो उसका जिम्मेदारी भी हम ही है, हम पुण्य कर रहे हैं, धम्म कर रहे हैं। इसलिए जीवन में दुख अशांति चाहिए तो पाप के रास्ते पे चलो, सुख शांति चाहिए तो धम्म के रास्ते पे चलो। हमें क्या चाहिए? दुख अशांति चाहिए? नहीं। सुख शांति चाहिए? हाँ, तो सुख शांति चाहिए तो सुख शांति के रास्ते पे जाना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा, धम्म करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छे कर्म संचय करना पड़ेगा, तब जाके जीवन में सुख शांति आएगा ही। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। समझ में आए? हाँ, तो इसलिए जीवन में अकुशल पाप मत करो, पुण्य धम्म करो। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। चित्त परिशुद्ध रहा तो शरीर से जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, वाणी से जो बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे। तो हम यही कामना करते हैं, हम भी जीवन में खूब अच्छा पुण्य धम्म कर सके, पाप अकुशल से दूर रह सके, और अपनी चित्त को परिशुद्ध करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।